ओम शांति। हमें अपने घर मुक्त अवस्था में परम धाम में पहुंचना है। लंबे समय की हमारी तैयारी हो। क्या तैयारी हो कि अंत में एक परमात्मा के सिवाय, एक शिव बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए। मंजिल ये थोड़ी भारी है। तुलसीदास जी ने भी कह दिया है, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत नाम सिमरन नहीं पाही। मुनि लोग जन्म जन्म प्रयत्न करते रहे पर अंत में राम का नाम स्मरण में नहीं आया। क्या आया होगा? संत लोगों को भी कई आसक्तियां रह जाती हैं। शिष्यों से प्रेम, धन इकट्ठा कर लेते हैं, धन से प्रेम, आश्रम बना लिया, आश्रम से प्रेम, कुछ पर्सनल चीज रख ली, उनसे प्रेम। अब अंतिम समय आ गया। कई विचार मनुष्य को रहते हैं, मेरे बाद मेरे इस आश्रम का क्या होगा, मेरे बाद कौन संभालेगा। अनेक विचार मनुष्य के मन में रहते हैं। एक ही विचार रहे, अब चलना है। स्मृति स्वरूप होकर शरीर का त्याग करें। ये अंतिम स्थिति सर्वश्रेष्ठ होती है। कुछ भी याद ना आए, श्रेष्ठ स्मृति रहे। अंत में मनुष्य स्मृति स्वरूप हो, देह से डिटैच हो। एक सेकंड में देह से न्यारा होने का अभ्यास लंबा काल का हो। क्योंकि अगर अंत में कर्म भोग आ गया है तो ये देह अपनी ओर खींचेगी। देह में कोई पीड़ा होने लगी है वो अपनी ओर खींचेगी। अगर फील हो गया कि अंतिम समय आ गया है तो मित्र संबंधी अपनी ओर खींचेंगे। तो ये खिंचाव होता ही रहेगा। और वो अंतिम समय ऐसा होता है जब मनुष्य अपने विचारों को परिवर्तित नहीं कर पाता। क्योंकि जिसने पूरा जीवन विचारों को नहीं बदला वो अंत में कैसे बदलेगा। जो विचार उसमें रहे हैं, मोह रहा है, कहीं लोभ रहा है, पत्नी से बहुत प्रेम है, पति से बहुत प्रेम है, बच्चों के प्यार में बिल्कुल खोए रहते हैं, तो ऐसे में वही चीज़ें सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। लास्ट में बाबा ने कहा ये होते हैं जैसे भूत खड़े हो गए सामने। उस टाइम मनुष्य कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता। कोई सोचे कि हम पुरुषार्थ कर लेंगे, जब अंत आएगा, अंत अचानक भी आ सकता है। इसलिए बहुत ध्यान देना है कि जब हम पुरुषार्थी जीवन में हैं, जब हम श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, जब हम श्रेष्ठ योगी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो चारों ओर से हमारी आसक्तियां समाप्त हो जाएं, मोह ममत्व भी समाप्त हो जाए। क्योंकि मोह ही तो अंतिम पेपर है। मोह को छोड़ना कोई स्थूल चीज़ तो है नहीं कि कोई कहे इसको हटा दिया जाए, हटा लो। उसकी सूक्ष्म रस्सियाँ बहुत ही जबरदस्त रूप से मनुष्य को जकड़े रहती हैं। और केवल मोह थोड़ा ही, उसके बाद सुख दुख, उनसे घृणा या प्रेम, उन्होंने कष्ट दिया, वो मोह भी और कष्ट भी दोनों याद आते रहेंगे। क्योंकि जो अपने होते हैं उनसे मोह भी रहता है और उनसे कष्ट भी बहुत मिलता है। आप सब जानते हैं, संसार में रहते हैं, अपनों से कोई सच्चा प्यार किसी को नहीं मिल रहा। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो माँ बाप को सच्चा प्यार देते हैं। फिर तो प्यार पत्नी से होता है और पत्नी माँ बाप से दूर भी करने लगी हैं आजकल। तो हम अशरीरी होने का, आत्मिक दृष्टि बढ़ाने का, आत्मिक भाव बढ़ाने का, जिसे वृत्ति कहते हैं, बहुत अच्छा अभ्यास करें ताकि अंत में नेचुरल रूप से बाबा याद रहे और हम देह से न्यारे हो जाएं। किसी का भी मोह ममत्व, कहीं भी आसक्ति हमें अपनी ओर न खींचे, इसकी बहुत आवश्यकता है। बाबा को अपना साथी बना लें और अभी से एक संकल्प करें, अंत में मुझे
स्मृति स्वरूप होकर ही शरीर छोड़ना है। बाबा की याद में मगन होकर ही शरीर छोड़ना है। जो ऐसे शरीर छोड़ेंगे वो बिना कष्ट के 1 सेकंड में बाबा के साथ परम धाम चले जाएंगे। ओम शांति।